हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम पांच दोस्तों को देखते हैं जो वीकेंड गेटअवे के लिए एक कैबिन की तरफ जा रहे होते हैं। उस कैबिन का रास्ता बहुत पुराना होता है और ये कैबिन इनको बहुत सस्ते में मिलता है, इसलिए ये लोग वहाँ जा रहे थे। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस कैबिन की हालत शायद बहुत ही ख़राब होगी, क्योंकि रास्ता भी बहुत ख़राब है। वहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं जाते होंगे। एक दोस्त जो है वो ड्रेस देख रहा होता है और दूसरे को बता रहा होता है मैप से। वो बहुत ही अंदर जाके जंगल में कैबिन था, उसके आसपास और कुछ भी नहीं था। इन्होंने अपने खाने का सामान साथ रखा होता है। रास्ते में डेंजरस ब्रिज की भी वार्निंग लगी होती है, जिसके ऊपर से वो गुजरते हैं और उनकी गाड़ी का टायर उसमें फंस जाता है, क्योंकि वो ब्रिज बहुत ही पुराना था। अब उनकी गाड़ी जैसे तैसे करके वहाँ से निकलती है और वो कैबिन की तरफ पहुँचते हैं। कैबिन आ जाता है और वो गाड़ी उसके आगे खड़ी कर देते हैं। अब एक दोस्त जो कीज ढूंढने के लिए कैबिन के पास जाता है, बाकी सब दोस्त उसका साइड पे वेट करते हैं। कहते हैं पहले चाबी ढूंढो, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो जाता है और देखता है दरवाजे के ऊपर ही चाबी पड़ी है। वो दरवाज़ा खोल लेता है और दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाता है। उसके दोस्त वेट कर रहे होते हैं उसका कि वो दरवाज़ा खोले तो हम अंदर आएँ। अब वो दरवाज़ा खोलता है और कैबिन देखता है। कैबिन के इतने भी बुरे हालात नहीं थे, रहने के काबिल था। वो अंदर आता है और सारे रूम्स को चेक करने लगता है, लाइट्स ऑन करता है और देखता है कैबिन इतना बुरा भी नहीं है। अब उसके दोस्त गाड़ी से सारा सामान निकालते हैं खाने-पीने का और कैबिन की तरफ अंदर आ जाते हैं। वो सारे रूम्स चेकआउट करते हैं कि कौन-सा रूम लेगा और देखते हैं कैबिन के कमरे भी ठीक-ठाक थे, इतने बुरे भी नहीं थे। अब वहाँ पे रात हो जाती है और ये लोग कैबिन अपना सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। अब ये लोग रात में खाने की तैयारी करते हैं। एक लड़की को वहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो कहती, जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वहाँ पे इसको सब कुछ बहुत ही पुराना और बहुत ही ख़राब लग रहा था। ये लोग डिनर तैयार करते हैं और वहाँ डिनर करने लगते हैं। सब लोग बातें कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ ये टाइम को चेरिश करते हैं। वहीं पर अचानक बेसमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है। वो बहुत हैरान होते हैं, बेसमेंट का दरवाज़ा कैसे खुल गया? वहाँ पर तो कोई गया भी नहीं। अब वो लोग सोचते हैं कि शायद वहाँ पर कोई हो ना। एक दोस्त कहता है कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तुम सब इधर ही वेट करो। तीन लड़कियाँ और एक दोस्त वहीं पे रुकता है और एक दोस्त अंदर चला जाता है। वो कुछ से नहीं डरता था। वो कहता है मैं अंदर जाता हूँ, तुम लोग तो हो ही डरपोक। और वो नीचे चला जाता है देखने के लिए कि अंदर कोई जानवर या कोई इंसान कोई छुपा तो नहीं हुआ। वो नीचे की तरफ जाता है तो बाकी सारे दोस्त उसका वेट करने लगते हैं। वो नीचे जाता है और कोई आवाज़ नहीं आती थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ पे जो लड़का एलेक्स होता है वो नीचे चला जाता है। उसको होता है कि मैं जाकर देखूँ, शायद उसको कोई चोट न लग गई हो। वो भी नीचे चला जाता है और तीनों लड़कियाँ बाहर उसका वेट कर रही होती हैं। वो एक गैस लाइट लेकर नीचे जाता है, जिसकी मदद से वो ढूंढ रहा होता है अपने दोस्त को। वो ट्रैक कर रहा होता है, सामने एक रूम होता है जिसका दरवाज़ा खोलता है कि शायद वो अंदर ही होगा और वो अपने दोस्त को अंदर ही पाता है। उसका दोस्त कोई पुरानी चीज़ें देख रहा था। वहाँ पर एक गन थी, उसकी गन की बुलेट्स पड़ी होती हैं और एक किताब थी और कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सामान था किसी का, जो यहाँ पर शायद पहले आया होगा, वहाँ भूल गया होगा। वहाँ एक किताब थी जो कि बहुत ही अजीब-सी थी, उसकी स्किन भी बहुत अजीब थी। उसके अंदर बहुत ही अजीब डीमन की तस्वीरें और बातें लिखी हुई थी। एलेक्स इस किताब को देख के खोल के पढ़ने लगता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है चलो ये सामान लेकर हम ऊपर चलते हैं। वो सारा सामान ऊपर लेकर आते हैं और एक टेप रिकॉर्डर भी था, जिसका वो ऊपर आते ही ऑन कर देते हैं। उसमें एक आदमी की बातें थी, वो जो इस कैबिन में पहले रह चुका था अपनी वाइफ के साथ। वो बताता है कि मैंने यहाँ डिमोनोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा था और सुमेरिया की बहुत पुरानी किताब है ये, इंसानी जिल्द से बनी हुई, डीमंस को बुलाने के लिए। मैंने इस किताब के ऊपर जो रिसर्च की है, ये काम बहुत ख़तरनाक है और मैं नहीं चाहता कि कोई और इसको सुने और पढ़े। इसको छुपा ही रहने देना चाहिए। अब वहाँ पर एक लड़की होती है जो बहुत डरी थी। वो कहती है हमें ये सब बंद कर देना चाहिए और बाहर हम देखते हैं कुछ बहुत अजीब-सा हो रहा था। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग चलती जा रही थी, कोई स्पेल होता है जो पढ़ रहा था वो आदमी, जिसकी वजह से बाहर आस-पास दरख़्त बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगते हैं और एक दरख़्त आके खिड़की पे बजता है जिससे कि विंडो टूट जाती है। अब ये सारे दोस्त अपने-अपने रूम में अपनी-अपनी बातों में लग जाते हैं। एलेक्स अपनी फियांसे को एक लॉकेट देता है, जो उसको पहना देता है और वो उसके साथ बहुत खुश था। उनकी शादी होने वाली होती है। वहाँ पर एक लड़की की विंडो से कोई आवाज़ आती है। वो बाहर जाके देखती है, उसको लगता है बाहर उसको कोई बुला रहा है। वो समझती है कि शायद किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होगी और वो बाहर निकल जाती है जंगल की तरफ। वो किसी की आवाज़ सुन के उसके पीछे जाती है, लेकिन वहाँ पर अब कुछ भी नहीं था। ये दरख्तों की आवाज़ थी शायद। वो दरख्त उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि उसको जकड़ लेते हैं बहुत बुरी तरीके से। अब हम देखते हैं कि वो लड़की पोसेस्ड हो जाती है। वो पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो गए थे। अब वो भागती है और वापस कैबिन की तरफ आती है। वो चाबी ऊपर से उतारती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। उसके दोस्त उसको कहते हैं शायद तुम डर गई होगी, अंधेरे में दरख्त हिलते हैं ना इस वजह से। वो कहती है नहीं, ये दरख्त ज़िंदा है। इन्होंने मुझ पे अटैक किया, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे घर छोड़ कर आओ। पास वाले गाँव में कहीं पर भी छोड़कर, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अब उसका दोस्त को गाड़ी में बिठा के ले जाने लगता है।
क्योंकि वो बात नहीं मान रही थी। वो कहती, मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। बाकी सब दोस्त कैबिन में ही उसका वेट कर रहे होते हैं कि इसको छोड़कर आ जाओ। अब वो कहती है कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, वो चीज़ हमें यहाँ से जाने नहीं देगी, तुम देख लेना। और वो लोग ब्रिज के पास पहुँचते हैं तो हम देखते हैं ब्रिज को किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया। अब वाक़ई उसने सही कहा था, ये चीज़ उनको यहाँ से कभी जाने नहीं देगी। वो यहाँ पे बुरी तरीके से फँस गए थे। एलेक्स उसको कहता है, तुम परेशान मत, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। और वो घर जाके उस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनता है दोबारा हेडफ़ोन्स लगा के, ताकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता चल सके जो हो रहा है हमारे आस-पास। लेकिन वो फिर भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। दोनों लड़कियाँ बातें कर रही थी, वहीं पर वो लड़की जो पहले जंगल में गई थी पोजेस्ड हो जाती है। वो उनको कहती है, तुम लोगों को यहाँ पे मरोगे, देख लेना, तुम लोगों ने हम सोए हुए जिन्नों को जगा दिया है, अब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन एक दोस्त होशियारी का मुज़ाहरा करके उसको नीचे बेसमेंट वाले दरवाजे में बंद कर देता है, क्योंकि वो उनके काबू नहीं आ रही थी। वो उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देती है और वहाँ बेहोश होने की एक्टिंग करती है। एक लड़की उसके पास जाती है ताकि उसको उठा सके, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है उसके साथ क्या हो रहा है। वो एक पेंसिल पकड़ती है और उसके पाँव के ऊपर बहुत ज़ोर से मार देती है। उसके पाँव इंजर्ड हो जाता है और अब वो लड़की बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो एलेक्स को भी उठा के वहाँ मारती है और बाकी सब के ऊपर भी अटैक कर देती है। वो बिल्कुल उनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी और उसमें इतनी पावर्स आ गई थी कि उनको समझ नहीं आता कि हम इसको काबू कैसे करें। लेकिन एक लड़का उसको बेसमेंट में बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनकी जान थोड़ी बचती है और उसको लॉक कर देता है। वो कहते हैं, इसको जो भी हुआ है लेकिन हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अब वो जिस लड़की को चोट लगी थी अंदर उसको लिटा देते हैं और ये लोग बाहर बैठ के एक पहरा दे रहे होते हैं कि वो नीचे से बाहर ना निकल आए। अभी सब लोग बहुत थक गए थे क्योंकि पूरी सुबह के उठे हुए थे ये लोग। अभी आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। वो अपनी फ्रेंड को कहता है, तुम थोड़ी देर जाके सो जाओ, हम बाहर बैठे वेट कर रहे हैं। एलेक्स और वो लड़का बाहर बैठ के वेट कर रहे होते हैं और लड़कियां अंदर सोने के लिए चली जाती हैं। अचानक उन्हें अंदर से एक आवाज़ आती है चीखने की। अब वो जाकर देखता है कि उसकी फ्रेंड क्यों चीखी है। वो अंदर जाता है लेकिन वो कमरे में नहीं होती। वो उसको वॉशरूम में देखता है, वो वॉशरूम में भी नहीं थी। अलमारी खोलता है, वो कहीं पर भी नहीं होती। वो उसको देख ही रहा होता है कि अचानक से उसके ऊपर वो दरवाजे से हमला कर देती है। उसके ऊपर छलांग मारती है और उसको इंजर्ड करने लगती है। उसको नाखून मारती है, उसके बाल खींचती है, उसको बहुत मारती है और वो अपनी जान बचाने के लिए उसको उठा के पीछे फेंकता है। अब वो फायर प्लेस के पास चली जाती है, उसको आग लग जाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी जान नहीं छोड़ती, क्योंकि वो पूरी तरीके से पोजेस थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतने जलने से भी। वो समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ बन गई है, ये क्या है यहाँ पे, कोई वायरस है कि जरासीम है, क्या चीज़ है? लेकिन वो नीचे जो बेसमेंट में लड़की थी वो भी चीखने लगती है, वो कहती है, हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अब उस लड़की को जलाने लगती है कि इतने में ही वो एलेक्स उठ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो एक एक्स लेकर आता है लेकिन वो लड़की उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उसका हाथ काट देता है ताकि उससे अपनी जान छुड़वा सके और पीछे वही चाकू उसकी कमर में ठोंक देते हैं जो वो लड़की उसको मारने लगी थी। एलेक एक्स लेकर आता है जिसे वो उसको मारता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए तो पीछे हटे, लेकिन इतना मार खाने के बाद भी वो लड़की पीछे नहीं हटती। वो अभी भी नहीं मरी थी, आंखें बंद करके लेटी थी, लेकिन ये समझते हैं कि शायद वो मर गई और अब सोचते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। इतने में ही वो दोबारा उठ जाती है और उनके ऊपर दोबारा से अटैक कर देती है। उस लड़के को वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देती है। वो अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर एक्स से हमला करता है, जिससे उसके टुकड़े कर देता है और अब वो सुकून से मरी थी, वरना तो वो उसकी जान ही नहीं छोड़ रही थी, इस तरीके से पोजेस थी। वो उसके टुकड़े उठाकर बाहर ले जाते हैं, चादर में फ़ोल्ड करके ताकि उसको दबा सकें बाहर, और वो उसको बाहर फेंक आते हैं। दूसरा लड़का एलेक्स को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कोई हेल्प लेकर आऊँगा, तुम यहीं पर रहो। अब वो वहाँ से चला जाता है, वो कहता है मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। अब वो जाता है अपनी दोस्त को देखने जिसके पाँव पे चोट लगी होती है। वो उसके पाँव को देखता है तो उसका ज़ख्म बहुत बढ़ जाता है, पूरे पाँव पे ज़ख्म फैल गया था उसका। और अब वो देखते हैं कि इसके ऊपर वो हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है बाहर तो उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है ये वुड जिंदा है, इन्होंने मुझ पर हमला किया, वो लड़की सही कह रही थी, वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस सारे जंगल में साया है जो कि हमें यहाँ से कभी भी जाने नहीं देगा। वो बेसमेंट में लड़की भी चीखने लगती है, वो कहती है तुम लोग यहीं पे मरोगे, देख लेना। वो लड़का एलेक्स को कहता है कि हम लोग यहीं मरेंगे, ये लोग हमें जाने नहीं देंगे, एक एक करके हम सबको पोजेस्ट कर लेंगे और बुरी तरीके से मार देंगे। लेकिन एलेक्स कहता है तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से नहीं मरेंगे, यहाँ पे जिंदा वापस जाएंगे, देख लेना। और वो उस लड़की को कहता है कि तुम चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन वो पागलों की तरह हंस रही थी और उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन अचानक से ही वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाती है, वो पहले जैसे हो जाती है। एलेक्स को कहती है प्लीज़ मुझे मत मारो, और एलेक्स उसकी बात पे यकीन कर लेता है। और वहीं बेसमेंट में भी लड़की की आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। वो कहती है मैं भी ठीक हो गई हूँ, वो लोग चले गए हैं डीमंस, अब मैं भी नॉर्मल हो गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज़।
उसका दोस्त कहता है कि इन पे भरोसा मत करना, लेकिन एलेक्स फिर भी उसको बेसमेंट से निकालने के लिए लॉक को खोलने लगता है। इतने में एक हाथ बाहर निकलता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। क्योंकि वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी, वो अभी भी पॉसेस थी। वो तो सिर्फ उसको पागल बना रही थी उसको पकड़ने के लिए। और वहाँ पर दूसरी लड़की भी पहले जैसी हो जाती है। अब एलेक्स इन दोनों को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसको घसीट के बाहर ले जाता है कि बाहर जाके इसको दफना दे, क्योंकि इसको मारने को इससे जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इनको दफना दिया जाए या इनको पीसेस में काट दिया जाए। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम हो जाता है, बहुत गहरी रात हो जाती है। वो अंदर आता है अपने दोस्त के पास। वो कहता है, इसको पानी पिलाता है, कहता है तुम थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे, तुम परेशान मत हो। तुम एक ही तो मेरे साथ बचे हो। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अकेला इनके साथ कैसे रहूँगा। वहीं पर वो लड़की अंदर वो दोबारा आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि आज रात हमने सबको मारना है, तुम सब मरोगे आज रात। और वो एक नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। एलेक्स बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़वाता है। उसको पता था कि अगर वो मर गया तो अपने दोस्त का कैसे बचाएगा। वो उस लड़की के ऊपर अटैक करता है और उसको मार देता है। अब उसको बाहर ले जाता है दफनाने के लिए, क्योंकि उसे जान छुड़ाने का सिर्फ यही तरीका था कि उसको बरी कर दिया जाए या पीसेस में काट दिया जाए। वो उसको काटने जाता है लेकिन काट नहीं पाता। उसको पुरानी एलेक्सिया अपनी फ्रेंड याद आ जाती है और वो कहता है कि मैं इसको दफना ही देता हूँ। अब वो उसको बाहर ग्राउंड की तरफ ले जाता है और वहाँ खोदने लगता है। वहाँ ये आंखें खोलती है लेकिन वो उसको दफना देता है। उसका हाथ बाहर निकलता है जिससे वो उसके ऊपर अटैक करती है, उसका पाँव भी छील देती है। लेकिन वो फिर भी वहाँ पे उसको दफना देता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है इसे जान छुड़ाने का सिर्फ यही तरीका है। वो अंदर रूम की तरफ वापस आता है उसको दफना के, तो देखता है बेसमेंट खुली हुई थी, यानी वो लड़की बेसमेंट से निकल चुकी थी। अब वो समझ गया था कि वो भी घर में ही कहीं छुपी है और वो उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकती है, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से पोसेस्ड हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर विंडो से अटैक कर देती है, उसको मारने की कोशिश करती है और उसका दोस्त भी पोसेस्ड हो जाता है। वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब ये बेसमेंट में जाता है क्योंकि उसको और बुलेट्स चाहिए थी। वो नीचे जाता है और गोलियाँ लेकर आता है ताकि अपने दोस्तों के ऊपर ही अटैक करे, क्योंकि वो अब उसके दोस्त नहीं रहे थे, वो तो पोसेस्ड हो चुके थे। वो नीचे से और गन की गोलियाँ लेकर आता है और गन को लोड करता है ताकि उनको मारे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उनसे अपने आप को बचाने का। वो उनके ऊपर अटैक करता है लेकिन उनको गोली का कोई असर नहीं होता। वो गोली उनके अंदर से गुजर जाती है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसको समझ आ गई थी कि इनको जो पावर्स मिल रही हैं वो उस किताब से मिल रही हैं, जिसमें से हमने स्पेल सुना था। अब वो उस किताब को जलाने के लिए उसके आग के पास फेंकता है। जैसे ही वो किताब जलने लगती है, वो लोग भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। उनकी पावर्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और वो घुलने लगते हैं। अब वो किताब को आगे आग में फेंकने में कामयाब हो जाता है और किताब जैसे ही जलने लगती है, वो भी ख़त्म होने लगते हैं। ये सब उसके दोस्त थे। वो उनको देखकर बहुत तकलीफ़ में था, लेकिन उसको अपने आप को भी बचाना ज़रूरी था। वो किताब जलती है और वो सभी डीमंस जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब एलेक्स की जान बच गई थी। वो बहुत मुश्किल से उठता है, उसका बहुत बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही वो उनको मरता हुआ देखता है, उसमें दोबारा हिम्मत आती है। वो खुद को बचाने के लिए उस घर से निकलने के लिए बाहर जाता है, मेन दरवाज़े की तरफ। और वहाँ वो अपने दोस्तों को आखिरी दफ़ा देखता है, जो कि बहुत बुरी तरीके से मर चुके थे। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है, दिन हो गया था। अब वो समझ गया था कि इनकी पावर्स अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उसको लगा उसने किताब जला दी है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, हम देखते हैं पीछे से कोई चीज़ उसके पास आती है, बहुत तेज़ी से। यानी अभी भी कोई डीमन था जो उसके पीछे आ रहा था, उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और एलेक्स के ऊपर वो अटैक कर देता है। यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है।